हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अभी से लेकर 2 महीने के अंदर कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में एंड किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या वो इंसान आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं या फिर टाइम पास या फिर कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आ रहे हैं या फिर दोस्ती करने के लिए आ रहे हैं। देख लेते हैं ओवरऑल आपके लव लाइफ से रिलेटेड होने वाला है ये रीडिंग। एक्चुअली आपका लव रीडिंग है ये। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो मैटर। सो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन है वो इंसान एंड उनका कुंडली भी हम चेक करेंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है इस चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस नज़रों से देखते हैं। इनके लिए आप कोई ऐरे गहरे इंसान नहीं हो। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी टेंशन में रहते हैं हमेशा। रात में आपको लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से सोचते हैं, जिस वजह से इनको सोते सोते बहुत ज़्यादा देर भी हो जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है जो फिगर के साइड से बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन नहीं है। अगर लड़कों के साइड से बात करूँ या फिर अगर लड़की भी हो तो भी बहुत ज़्यादा चबी फैटी नहीं दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा स्लिम इनका फिगर है। इस इंसान को ना एक्सप्रेस करने में, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है। लेज़ी पर्सन नहीं है बट डिप्रेस्ड पर्सन है। हमेशा इनके चेहरे पर आप एक डिप्रेशन, एक टेंशन नोटिस कर पाओगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा चिल माइंड में घूमते नहीं हैं, ठीक है। देख लेते हैं एंड साथ में दिख रही हैं कि इस इंसान के लाइफ में भी कुछ दिक्कत है, पर्सनल कुछ इश्यूज़ हैं जो ये इंसान क्लियरली आपको बता नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि इनको एक्सप्रेस करने में चीज़ें दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है। इंट्रोवर्टेड आप कह सकते हो। एंड येस, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है। इनकी लाइफ में अभी सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये इंसान खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं लिटरली। इनके फैमिली में हो सकता है कुछ ऐसे दिक्कतें परेशानियाँ चल रहा है जिस वजह से ये इंसान जस्ट पजल्ड होकर रह के ही या फिर इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फैमिली में हो सकता है झगड़ा वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है या फिर इनके फैमिली कैओटिक फैमिली है यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। फैमिली में कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमेशा झगड़ा करते ही रहते हैं। यस, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। और हाँ, इनके मानसिक जो शांति है ना, और इनके लाइफ में मानसिक शांति नहीं है, तनाव है बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल मुझे दिख रही है इस इंसान को थोड़ा सा शांति चाहिए, सुकून चाहिए। ये इंसान पहले ऐसा नहीं थे, हालात के चलते, समय के चलते ये इंसान ऐसा बन गए हैं। हो सकता है किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाते, हमेशा रूड बातें करते फिरते हैं, हमेशा ऐसे बातें करते हैं कि आपको लगेगा कि ये कैसे बात कर रहा है मुझसे, अच्छे से भी बात कर सकता है, लाइक दैट, ठीक है। बट इनको अभी नहीं आता है क्योंकि इनके अंदर ही चीज़ें बहुत उथल पुथल हो चुका है, जिस वजह से मुंह से कैसे स्वीट बातें निकलेगा आप बताओ। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इस इंसान को ना बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी धोखा भी दिया है, तो अभी विश्वास करने में भी ये इंसान डरते हैं लोगों को। बट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ये इंसान। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ों का रिग्रेट, गिल्ट अपकमिंग 2 महीने के अंदर होने वाला है। हो सकता है 1 महीने के अंदर ही हो जाए एंड देन ये इंसान आपके लाइफ में आ जाए। सो इनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। देखो, टेम्परेंस का कार्ड है, एकदम से गॉड के साथ आपको कंपेयर करते हैं। आप इनके लाइफ में लिटरली गॉड से कम नहीं हो। मतलब कि डिवाइन जितना पीस, जितना शांति देता है ना कहीं आप भी वैसा ही हो। आपके साथ बात करके, आपके साथ कहीं ना कहीं मीट करके, आपको देख कर इनको बहुत शांति मिलता है, सुकून मिलता है। एक कीचड़ में जैसे लोटस खिलता है ना, तो इनका लाइफ कीचड़ है। ये इंसान यही मानते हैं ना, आप लोटस हो वहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूरज है इनके लाइफ में। ये इंसान सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में कुछ मसला ऑलरेडी हो चुका है या फिर कुछ तो ऐसी बात है जिस वजह से आप दोनों हो सकता है अभी कांटेक्ट में नहीं हो या फिर उसी के साथ मीट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, अभिमान करके बैठे हो एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट अभी ये इंसान ना बहुत क्लियर एक वाइब्स लेकर आ रहे हैं जहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है।
यहाँ पर देखो एक कप से दूसरे कप में जब पानी डाला जा रहा है ना, तो एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिर रहा है। मतलब कि ये इंसान जितना भी इस टाइम पर आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, थोड़ा सा भी ये इंसान नष्ट नहीं करने वाले हैं। मतलब कि हर एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिजल्ट कहीं ना कहीं इनको मिलेगा, ये आशा इनके पास रहेगा, क्योंकि ऐसे इतने ज़्यादा शिद्दत से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड माफ़ी भी लेकर आ सकते हैं, मुझे कुछ लोग के लिए वाइब्स दिख रही हैं। आप जैसा चाहते हो, इनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन एक टाइम पर हो सकता है कि लगाते थे, या फिर कुछ डिमांड्स था, या फिर आप चाहते थे कि इस इंसान के बिहेवियर्स में कुछ बदलाव आए, या फिर ये इंसान लिटरली सभी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते फिरते थे, इनके ऑपोजिट के जेंडर के साथ भी। सो आप नहीं चाहते थे कि आपके अलावा किसी और की तरफ ये इंसान उस नज़रों से देखे, नज़रों से ये इंसान आपको देखते हैं। सो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो इस इंसान के अंदर बदलाव आ रहा है एंड ये इंसान आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस अभी बन चुका है, या फिर मन का दूरिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। तो ओवरऑल आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि कवर होने वाला है, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ओके, सो ये दूरियां मिटने वाला है। इस इंसान की तरफ से बहुत सारा फोर्स, बहुत सारा एफर्ट्स आप इस टाइम पर देख पाओगे अपकमिंग 2 महीने के अंदर। एंड ये इंसान ऐसे खुद को रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे जिसको देखकर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा सज धज कर, बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम लगा कर, या फिर आपको जो चीज़ पसंद था आप इनको बताते कि नहीं ऐसे ड्रेसेस पहनो, ऐसे खाओ, या फिर ऐसे चलो। तो उस पर्सनालिटी के साथ ये इंसान आपके लाइफ में फिर से हाजिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि ये आपके बिना अभी रह नहीं पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया ना कि आपको लेकर बेहद ज़्यादा सीरियस होने के बाद जाकर ये आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं अपकमिंग 2 महीने के अंदर। एंड इस इंसान का ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस दिख रही है, लिब्रा हो सकता है, लिब्रा भी दिख रही है एक्चुअल में, एंड एक्वेरियस दिख रही है, ओके, लियो दिख रही है, टॉरस दिख रही है, वर्गो नहीं, कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी से दिख रहे हैं ओवरऑल, देख लेते हैं। ओके, ट्वाइन फ्लेम एनर्जी, डेफिनेटली देखो आप दोनों के बीच में ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज तो ऐसा ही कुछ दिख रही है। एंड ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन महसूस करते हैं जिस कनेक्शन का कोई वजह नहीं है एक्चुअल में, कि क्यों महसूस करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, क्यों इतना आपको प्यार करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाने के बाद भी फिर भी आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं ये इंसान। इसका कोई वजह नहीं है, कोई एक्चुअल में क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में अप एंड डाउन एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हमेशा बनता रहता है। तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं चीज़ें आप भी फील कर पा रहे हो इस इंसान को लेकर। ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। देख लेते हैं इनकी कुंडली में क्या चक्कर है, मतलब कि कुंडली का क्या सीन है, देख लेते हैं। हो सकता है ना कुछ लोगों का कुंडली में दोष होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें ऐसी आ जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर 7th हाउस है, ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये इंसान एकदम से जन्म से ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, डिवाइन ने इनको रोमांस देकर ही भेजा है। एंड इस इंसान के साथ आपका शादी तो होकर रहेगा, ये इनका मानना है। एक्चुअल में ये इंसान जिसको टूटकर प्यार करेंगे, इनके साथ ही उस इंसान का शादी होगा, ठीक है। ये इनकी कुंडली में है। ये इंसान जिसको चाहेंगे, जिसका हाथ एक बार पकड़ लेंगे बहुत ज़्यादा टाइटली, तो वो डिवाइन का इशारा आप कह सकते हो, वो डिवाइन का क्या बताओ मर्ज़ी आप कह सकते हो, ये डेस्टाइन है आप कह सकते हो। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये जो भी इंसान है, इस इंसान को प्यार करना आता है। अगर पहले नहीं आता था तो अभी आ चुका है, क्योंकि इनके भाग्य में है ऐसा। एंड साथ में दिख रही है आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा होने वाला है, या फिर हो सकता है कि पहले भी अगर कुछ फ्रेंडशिप वगैरह था आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, तो वो अपकमिंग टाइम में और ज़्यादा बोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट होने वाला है जो टूट कर भी नहीं टूटेगा, मतलब कि कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। 7th हाउस रिलेशनशिप का घर होता है, 7th हाउस पार्टनरशिप का घर होता है, 7th हाउस दोस्ती का घर होता है, 7th हाउस शादी का घर होता है, ठीक है। सो इनका 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इस इंसान के ऊपर आप आराम से भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान दिल के बुरे पर्सन नहीं है, एकदम से दिख रही है।
प्यार के उद्देश्य से ही आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 45 लिखा हुआ है। सो इस ईयर में, मतलब कि ये मंगल का नंबर है, तो इस ईयर में ही कहीं ना कहीं आप दोनों का शादी भी फिक्स्ड हो सकता है। ये वाइब्स मुझे अचानक से मिला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। सो मैं आंसर ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का। एंड चलिए मिलते हैं एक नए लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।